मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा का दिन है। जैसा कि हमने बोले थे कि हम आफ्टर नमाज के बाद हम लोग लाइव आएंगे एक कब्रिस्तान के मुद्दे पे। तो मुमरा का जो कब्रिस्तान है, जितने कब्रिस्तान है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये कब्रिस्तान का है। ये है मुमरा बाईपास को लग के रशीद कंपाउंड में। और ये कब्रिस्तान का मसला जो चल रहा है करीबन 20 साल होने आए। 20 साल में अच्छे बड़े से बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये कब्रिस्तान की जो शुरुआत हुई थी, ये पहला अल रहमान ट्रस्ट ने इसकी शुरुआत की थी। और स्टार्ट में जो लोगों से चंदा लिया गया था इस कब्रिस्तान के लिए, तो लोग जब चंदा देते हैं तो कुछ सोचते हैं कि हम सवाब जारिया के लिए वो चंदा देते हैं, क्या उनको सवाब मिले इसका। 9,80,000 रुपया स्टार्ट में इसका चंदा जमा हुआ था। अल रहमान ट्रस्ट ने चंदा जमा करके इसका पेमेंट करी थी। फिर उसके बाद और पैसे की कुछ कमी थी तो दूसरे ट्रस्ट को गया, फिर उसके आगे टीएमसी के पास गया, फिर कुछ पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। फिर यहाँ भरनी भी देख सकते हो आप, कितने अच्छे तरीके से यहाँ भरनी हुई है। ये मट्टी मरूम मट्टी है, कापूर है, बालू है, सब अच्छी तरीके से यहाँ पे भरनी हुई है। यहाँ पे जो दीवार लगी है ये टीएमसी की पूरी निधि से हुई है, फिर रिपेयर भी टीएमसी की निधि से हुई है। तो लेकिन 20 साल हो गया, ये कब्रिस्तान चालू क्यों नहीं हो रहा है। ये जो यहाँ के जो नगर सेवक है वो आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, अगले महीने चालू होगा, नेक्स्ट मंथ चालू होगा। मेरे ख्याल से नजीमुल्ला टीम ये जो यहाँ के नगर सेवक है, उन्होंने वादा किया था कि जल्द से जल्द चालू होगा, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा है। फिर अवार्ड साहब ने बोला था कि ये कब्रिस्तान मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया हो, तो जल्द से जल्द ये चालू हो जाएगा। क्यों नहीं चालू हुआ। फिर और कोई सोशल वर्कर लोग है, पार्टी के लोग है, उन्होंने भी इसके ऊपर मेहनत की थी, तो भी ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा है। ये हम लोग पूछना चाहते हैं, क्या ये मसला जो चैरिटी कमीशन है वहां पे अटका है, क्या महानगर पालिका में अटका है। अब यहाँ के सारे तो नगर सेवक चुन के आए हैं, अब एमआईएम के भी नगर सेवक चुन के आए हैं, नजीमुल्ला टीम के भी नगर सेवक चुन के आए हैं, अवार्ड साहब के टीम के लोग भी चुन के आए। तो इतनी बड़ी महासभा हुई, बोले सुबह तक महासभा चली, ऐसी चली वैसी चली, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन कब्रिस्तान का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया इसमें। आप देख लो, एक भी नगर सेवक ने कब्रिस्तान का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। देखो ये सब पैसे जो लोगों ने लगाए, ये तो क्यों, क्या मतलब लोगों ने जो टैक्स भरा है उससे टीएमसी हमको फंड करती है, तो क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। अब दूसरे समाज के लोग देखो, उनका कुछ भी मसला रहता है, या शमशान है, कब्रिस्तान है, वो फट से सॉल्व हो जाता है। ये हमारे साथ ही नाइंसाफी भेदभाव क्यों होता है। कोई भी चीज के लिए हमको लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। अब देख लो, मुमरा के जितने भी नगर सेवक है, ना इस कब्रिस्तान के लिए आवाज उठाए, ना एमएम वैली कब्रिस्तान में घोटाला हुआ उसके लिए आवाज उठाए। फिर आप देख लो, विरोधी पक्ष नेता पहले भी हमारे आके 2.5 साल थे, फिर अभी बने हैं। दरगाह कब्रिस्तान देख लो, साफ सफाई है, इसमें कोई शक नहीं है, काम चालू है, उसमें भी नहीं, हाँ काम चालू है, लेकिन जो कब्जा हुई जगह है उसके पीछे जहां वहां बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते। ये हम मुमरा की आवाम है, ये हमारा फर्ज है, हम पूछते हैं ये मुमरा के नगर सेवकों से कि ये कहाँ अटका है। मैं यहाँ के नगर सेवक जो है, ये पैनल के नजीमुल्ला टीम के जो नगर सेवक है, उनसे मेरा सवाल है कि आप लोग इस कब्रिस्तान चालू करने के लिए मेहनत कर रहे थे, आपने वादा किया था मुमरा की जनता को, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है रशीद कंपाउंड की, यहाँ पे श्रीलंका है, रशीद कंपाउंड है, सैनिक नगर है, इतनी बड़ी आबादी में यहाँ का कब्रिस्तान 20 साल से चालू क्यों नहीं हो रहा है। आपने तो वादा किया था कि चालू हो जाएगा, अगले महीने चालू हो जाएगा, निधि आ गई, निधि इधर आ गई, इतनी निधि आ गई, तो वो निधि जारी किधर है। अगर आप लोगों से नहीं हो सकता है तो फिर यहाँ की हम जनता मिलके, क्योंकि हम यहाँ की जनता है, हम मिलके अवार्ड साहब के पास जाएंगे और अवार्ड साहब को यहाँ लाके फिर काम करा के लेंगे। तो आप बाकी आप इसमें फिर पॉलिटिक्स नहीं करना, क्योंकि ये हम ये चीज जानते हैं कि ये कब्रिस्तान अटका है तो ये पॉलिटिशियन की आपस की लड़ाई की वजह से अटका है। देखो कब्रिस्तान में ये प्लेग्राउंड बन गया है कब्रिस्तान, यहाँ पे मैयत दफनाने के लिए कब्रिस्तान बनाया गया था, यहाँ पे दीवार लगाई गई थी, यहाँ पे भरनी कही गई थी, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट का मैदान बन गया है। और रात में कुछ लोग आके यहाँ बैठते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि रात में लड़कों का ग्रुप आके यहाँ बैठता है तो वो क्या करता रहेगा, ये आपको भी पता है। तो ये हम पूछना चाहते हैं आपसे, क्या ये कब्रिस्तान कब चालू होगा। 1000 रुपये आपने बताए थे, क्या चंदा जमा हुआ था, उसके बाद में टीएमसी के टेंडर भी कुछ आए थे, तो कुल मिला के यहाँ पर अब तक कितना अमाउंट आ चुका है। कई लाख रुपया आ चुका है, कई लाख रुपया, लेकिन पूरा वेस्ट। देखो ना, चालू ही नहीं हो रहा है। तो ये हमारा सवाल है नजीबुल्ला टीम से, यहाँ के नगर सेवक से, क्या ये कब्रिस्तान कब चालू होगा। आपके हिसाब से वो पैसा कहाँ गया जो आए हुए थे। देखो ऐसी दीवार तो दिख रही है,
और ये कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है, सिर्फ ये पैसा वेस्ट किया गया है मुसलमानों के नाम से और कुछ नहीं हुआ है। कुछ मगजमारी बड़ी है इस चीज। करोड़ों की नीति, करोड़ों की कमेटी बनाई गई थी, पहला एक बार कमेटी बनी, हाँ। फिर दोबारा उसको कमेटी में कुछ मेंबर और ज्वाइन हुए, हाँ। तो उस कमेटी ने क्या अब तक काम किया, क्या आप लोगों का मुद्दा है उन कमेटी के लिए? नहीं, हम लोग का मेन मुद्दा है कि ये कब्रिस्तान चालू होना चाहिए। मेरा मेन सवाल ये, अगर 1 महीने के अंदर यहाँ के नगर सेवक अगर कब्रिस्तान नहीं चालू कर सकते हैं तो हम अवार्ड साहब के पास जाएंगे और अवार्ड साहब से विनती करेंगे कि ये कब्रिस्तान जल्द से जल्द चालू करे। बाकी सवाल आप यहाँ के नगर सेवक से पूछ सकते हैं। यासर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि कुमिल भाई यहाँ किसी पॉलिटिकल मसले को लेकर आए हुए। यहाँ मसला ये है कि ये कब्रिस्तान 2007 में हिस्सा सर्वे नंबर 123 हिस्सा नंबर 1 ये इस प्लॉट पे रजिस्टर हुआ और शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मरूम नादिर भाई ने इसकी बुनियाद डाली थी, हमारे अली भाई और भी कई मुमरा कौसा के लोगों ने इसमें ताउन किया, पूरे शहर से चंदा जमाया गया। फिर मुमरा कौसा में क्यों ऐसा होता है कि चाहे विषय तो कब्रिस्तान का है, मैं किसी और बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन और भी अगर चीजें देखी जाए, चाहे सड़क हो, ट्रैफिक सिग्नल हो या अस्पताल हो, क्यों हमें इतने सालों साल लग जाते? 16 साल क्या है? 16 साल एक कब्रिस्तान के लिए सालों साल गुजर गए। शहर के और भी मुद्दे, फिलहाल हम लोग कब्रिस्तान पे आए तो कब्रिस्तान पे ही बात करना चाहूंगा। लेकिन मुमरा कौसा का डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे विकास नहीं हुआ, ये सर्वनाश हुआ है। चाहे ये पार्टी वाले हो या वो पार्टी वाले, मैं किसी पार्टी को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को काउंट कर रहा हूँ जो लोग दावे करते कि हमने शहर का विकास किया है। ये शहर का ये विकास है कि आज तदफीन के लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही, कितने कब्रिस्तान फंक्शन कर रहे हैं, उन कब्रिस्तानों में पर डे कितनी तदफीनें हो रही है। उन तदफीनों के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट लगता है वो भी एक जंग है, उसके लिए भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। यानी आप अगर किसी भी मुद्दे पे मुमरा कौसा की आप जाएंगे तो आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम लेंथी होते जा रहा है। आज कुमेल भाई ने ये जो बात कही है वो नॉन पॉलिटिकल उन्होंने बात शुरू की, तो भाई नॉन पॉलिटिकल है ये, इसमें हम किसी भी पार्टी का नहीं। हाँ, अगर ये कमजोर पड़ रहे तो वो क्यों नहीं आगे आके बोल रहे कि हम यहाँ कमजोर पड़ रहे, क्यों नहीं वो लोगों के साथ ताउन करते? जब चंदा अपने आवाम से जमाई तो इस मुद्दे पे क्या आप आवाम की मदद नहीं ले सकते? क्या शहर के और भी लोग नहीं है जिनके साथ मशवरा किया जा सकता है? क्यों हमें हर चीज के लिए इशू बनाना जरूरी है? आज ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा सेटबैक है कि मुमरा कौसा के अंदर 16-17 साल जा रहे, 18 साल जा रहे एक कब्रिस्तान पाने के लिए, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वॉल बनी हुई है। देखिए बाउंड्री वॉल बनी हुई है, यहाँ भरनी की गई। यहाँ पे जो टेक्निकली अली भाई कितनी मिट्टी लगी है, सारी चीजें कापुर डाला गया, बालू है, हर चीज डाला गया और वेस्ट यूटिलाइज क्या हो रहा है? कब्रिस्तान को खेल के मैदान के तौर पे यूटिलाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो लोग संभाल रहे हैं, शर्म आना चाहिए, शर्म। यासर भाई, आप कौसा गांव से बहुत पुराना ताल्लुकात रखते हैं और काफी वर्षों से यहाँ पर आपने कौसा गांव को बसते हुए भी देखा है। यहाँ पर तो कौसा गांव के लोगों ने 1-1 रुपए अपने घरों से निकाल कर कब्रिस्तान के लिए किया, पर वो 9,80,000 वो आज तक उसका हिसाब लोगों को दिया नहीं गया, ना लोगों को उनके खानदान के लोगों को यहाँ तस्कीन करने के लिए। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि हिसाब जब आदमी देता है तब आदमी का जब उसका काम मुकम्मल होता है, यहाँ का काम मुकम्मल नहीं हुआ तो हिसाब आदमी कैसे देगा? जहाँ तक से हमें अंदाजा 9 लाख रुपया चेक दिया गया था, 80,000 कैश दिया गया था, ऐसा हमको मालूमात मिला है कि पेमेंट दिया गया था। मसला यहाँ पर वो 9,80,000 या उससे ज्यादा अगर चंदा जमाया गया, वो चंदा मसला नहीं है। मसला इस कब्रिस्तान के फंक्शन को लेकर, ये कब्रिस्तान क्यों नहीं अभी अब तक ये फंक्शन हुआ, क्यों नहीं ट्रस्ट के हाथ में दी गई? कहाँ इसका टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है? क्या चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में इसका प्रॉब्लम चल रहा है, तो टेक्निकल पेपर्स बाकी है, या महानगर पालिका से अधिकृत तौर पर परमिशन नहीं दी गई, ये क्या है? इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, कोई खुलासा नहीं है। 1 महीना लास्ट, 1 महीने का टाइम हम दे रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम अवार्ड सबके पास जाएंगे, फिर वहां से हमको टीएमसी कमिश्नर के पास जाना पड़े या चैरिटी कमिशन के जाना पड़े तो हम अवार्ड सवाल रहेगा। अभी ये जो कब्रिस्तान जो चालू नहीं हुआ, फिलहाल अभी ये किसके ट्रस्ट के अंडर में है? किसी ट्रस्ट के अंडर में है या टीएमसी के अंदर है? मुमरा कौसा ट्रस्ट मैंने सुना है, पहले खिदमत ट्रस्ट के पास थी, फिर उसके बाद मुमरा कौसा ट्रस्ट निधि कमेटी बनाई टीएमसी से आ रही है ना। मुमरा हम टीएमसी से सवाल करेंगे, चैरिटी कमीशन से सवाल करेंगे,
और जो लोगों ने वादा किया था, यहाँ के नगर सेवक और अवार्ड सब ने वादा किया था, हम उनसे सवाल करेंगे कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप करके दो, अगर उधर से भी नहीं होगा तो हम डीसीएम के पास जाएंगे, एकनाथ शिंदे साहब के पास जाएंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम एक ना एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब जो करते देता है करके देता है, अच्छी बात। कुमिल भाई, दुआ इससे करें। पहले भी आपने शिया कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया था, जब वहाँ पर जो नाले का गटर का पानी टुकड़ों में जा रहा था, उसको लेकर आपने काफी अच्छा एक मुद्दा उठाया था। उसको कहीं ना कहीं वहाँ के ट्रस्टियों ने उसको गंभीरता से लेते हुए उसको कहीं ना कहीं हल किया। उसके बाद आपने एमएमवेली पे भी मट्टी का मुद्दा उठाया, फिर पानी का मुद्दा उठाया, अब आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो इस मुद्दे को आप कहाँ तक लेके जाएंगे? बोला ना, हमारे एकनाथ शिंदे साहब तक के मैं लेके जाऊंगा, और इंशाल्लाह उसके आगे भी जाना पड़े, हमको सीएम के पास भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था नजीमुल्ला टीम की तरफ से, हाँ। उसमें तो श्रीकांत सिंधी साहब का फंड लाने की बात हुई थी, उनको मिल गया था फंड, फिर फंड गया किधर? अरे उस मुद्दे कितने पर ऐसे- लोग आवाज क्यों नहीं होता फंड पर? कितने ऐसे फंड है, मैं आए दिन इन लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, नारियल फोड़ते 100 करोड़ आ गया, 200 करोड़ आ गया, टीएमसी स्कूल के लिए आ गया, कब्रिस्तान के लिए आ गया, रोड के लिए आ गया, लेकिन ये फंड जाता किधर है हमको तो नहीं पता चल रहा। भाई बाकी सब बाद में करो, लेकिन ये कब्रिस्तान मेन है, ये कब्रिस्तान यहाँ की जनता के लिए चालू करो। हमारा खाली यही है कि भाई कब्रिस्तान जल्दी चालू होना चाहिए, बस।